तो डाइकोटिलिडनी, ठीक है, उसके ये कैरेक्टर्स हो गए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डाइकोटिलिडनी में कितने गण होते हैं। देखो भाई, एंगलर और प्रेंटल ने जब ये फैमिलीज बांटी तो डाइकोटिलिडनी वर्ग जो है उसमें आर्कीक्लेमाइडी और फिर उसको बांटा गया है डाइकोटिलिडनी को मेटाक्लेमाइडी में। तो पहले पढ़ेंगे हम आर्कीक्लेमाइडी और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेटाक्लेमाइडी, ठीक है, या मेटाक्लेमाइडी का दूसरा नाम है सिम्पटेली। ठीक, तो टोटल बात करें डाइकोटिलिडनी में आर्कीक्लेमाइडी की, तो सुन लो भाई, ये परिदल पुंज अनुपस्थित होंगे या एक चक्र में होंगे, ये आर्कीक्लेमाइडी का मुख्य गुण होता है। किसके अंतर्गत? डाइकोटिलिडनी के अंतर्गत, ठीक है। तो डाइकोटिलिडनी में कितने थे? डाइकोटिलिडनी के दो रूप हो गए ना, आर्कीक्लेमाइडी। अब आर्कीक्लेमाइडी की बात करें तो इसमें टोटल, ये तो क्या है, वर्ग है ना, ये तो वर्ग डाइकोटिलिडनी, ये उपवर्ग, और इसमें अब आते हैं गण। तो टोटल इसके अंदर 30 गण थे, ठीक है, कितने? 30। और हर गण में फिर अलग अलग फैमिलीज थी। भाई है भी तो वो डाइकोटिलिडनी, द्विबीजपत्री, ठीक है भाई। फादर ऑफ टेक्सोनोमी, क्या नाम है फादर ऑफ टेक्सोनोमी का? कैरोलस लीनियस। जब कैरोलस लीनियस की ही बात करें तो उन्होंने ही, कैरोलस लीनियस ने ही टोटल 24 द्विबीजपत्रियों के या पुष्पीय पादपों के 24 फैमिलीज बांटी थी, 24 हिस्से कर दिए थे। तो अब यहाँ तो आगे और ज्यादा विकास हो चुका होता है ना। तो ये तो, क्योंकि ये तो 1970 के आसपास। अब आर्कीक्लेमाइडी, अब आर्कीक्लेमाइडी के बाद, सॉरी 1911 के आसपास की बात है, ठीक है, क्योंकि 1888 से लेकर के 1909 तक 23 खंडों में एंगलर और प्रेंटल का 22 वर्ष का काम है पूरा, ठीक है, जो आप 22 मिनट में पढ़ने वाले हो। अब डाइकोटिलिडनी में क्या आ जाएगा आगे? आर्कीक्लेमाइडी की बात करें तो परिदल पुंज या तो अनुपस्थित होते हैं या एक ही चक्र में होते हैं, और जब चक्र में होंगे तो फिर वो मुक्त होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। टोटल 30 गणों की बात करें तो वर्टिसिलेटी, सेलिकेल्स, पैपरेल्स, गैरियल्स, माइरिकेल्स, बेलेनोप्सिडेल्स, लेटनोनियल्स, जुगलेडेंस, बेटिडेल्स, जुलियलेल्स, फेगेल्स, आर्टिकेल्स, प्रोटियल्स, सेंटिलेल्स, एरिस्टोलोकियल्स, पॉलीगोनेल्स, सेंट्रोस्पर्मी, रेनेल्स, रोहिडेल्स, सेरासियल्स, रोजेल्स, पेंडेल्स, जिरेनियल्स, सेपेंडेल्स, रेमनेल्स, मालवेल्स, पेराइटेल्स, ओपनशियल्स, मिटीफ्लोरी एंड अम्बेलीफ्लोरी। इस तरीके से 30 गण थे, 30 ऑर्डर थे। इन 30 ऑर्डर्स में से देखो भाई, वहां शुरुआत रेनेल से की गई थी, कहाँ? बेंथम और हुकर के द्वारा, लेकिन यहाँ इन्होंने किससे शुरुआत की? वर्टिसिलेटी से, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्होंने गण ज्यादा बांट दिए और फिर उसमें एक एक में एक एक कुल है, तो ऐसे मत सोच लेना कि ज्यादातर जो कुल है वो ऐसे ही है कि भाई इतने 30 तो गण हो गए, फिर उनके इतने सारे कुल हो गए, नाम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? वर्टिसिलेटी। वर्टिसिलेटी में कैजुराइनेसी, कैजुराइना का पेड़ होता है ना, कैजुराइनेसी कुर्सा, ठीक है। कैर मतलब क्या बोलते हैं, कांटेदार पेड़ होता है, झाड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद पेपरेल्स, पेपरेल्स में क्लोरेंथेसी, पेपरेसी, ठीक है, तो पाइपरेल्स। पाइपरेल्स की बात करें तो उसमें पाइपरेसी आ जाती है, सोरूरेसी आ जाती है, लेसिस्टोमेसी और क्लोरेंथेसी, ठीक है, तो पाइपरेसी। ठीक है। अब पाइपरेसी के बाद अगला है, पाइपरेल्स के बाद सेलिकेल्स। इसमें एक ही है, यहाँ भी, यहाँ सॉरी 4 है,
अगला जो गण आता है वो क्या है, सेलिकेल्स। तो सेलिकेल्स में है सेलिकेसी फैमिली। ठीक, तो ये हो गया। और सेलिकेसी के बाद अगला जो गण है वो था गैरोइल्स, जिसमें गैरिएसी फैमिली। गैरिएसी फैमिली एक ही थी, ठीक है। और गैरोइल्स के बाद तो अगला हो गया गैराइल्स। गैराइल्स के बाद अगली जो थी मायरिकेल्स। ठीक, तो मायरिकेल्स में मायरिल्स, ठीक है। तो मायरिल्स में अगली जो आती है फैमिली उसका नाम था मायरिकेल्स में मायरिकेसी, ठीक है। सॉरी, मायरिकेल्स है। मायरिकेल्स में मायरिकेसी। इसमें भी एक ही, ठीक। और मायरिकेल्स के बाद अगला जो है वो है बेलेनोप्सिडेल्स, ठीक है। और बेलेनोप्सिडेल्स में आता है बेलेनोडेसी। बेलेडोना का पेड़ होता है, दवाइयों में काम में आता है। अगर अलग ही बेकार सी बदबू आती है, स्मेल सी आती है, लेकिन हाँ ज्यादातर ये घातक बीमारियों के इलाज में काम में लिया जाता है, जैसे कैंसर है, जैसे हार्ट अटैक है, ठीक है। बेलेनोडेसी फैमिली, ठीक है। ज्यादातर ये जो उष्ण कटिबंधीय, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक ठाक, बहुत ज्यादा सर्दियों में तो नहीं उगता, पर हाँ फिर भी ठंडे इलाकों, मतलब हिमालय की तराई वाला जो एरिया है ना, प्लेन से मिलता जुलता जो है वहां पर, ठीक है। अल्मोड़ा वगैरह की साइड मिल जाता है। उसके बाद अगला माइरिकेस बेलेनोप्सिडेल्स के बाद अगला आता है लेटनेरियल्स, ठीक है। लेटनेरियल्स कुल में का जो, तो उसके बाद अगला था जुग्नेडेल्स। दे रही है, इससे ज्यादा विकसित ये रही होगी, इससे ज्यादा विकसित, यानी धीरे धीरे विकास हुआ। इस क्रम के आधार पे इनको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। जो पहले आया, मतलब वो जिसका नाम पहले लिखा है एंगलर और प्रेंटल के वर्गीकरण में, इसका मतलब वो आद्य है, पुराना है, ठीक है। उसके बाद है बेटीडेल्स। बेटीडेल्स में है बेटिनेसी, बेटीडेसी, ठीक है। एक ही है ये भी फैमिली। तो नाम गण 30 कर दिए, लेकिन उसमें एक एक ही कुल रखा ज्यादातर में, ठीक है। उसके बाद बेटीडेल्स के बाद आता है जूलियनियल्स। अब जूलियनियल्स के अंदर एक जूलियनिएसी, जूलियनिएसी, ठीक है। उसके इसमें भी एक ही था, ठीक। और उसके बाद अगला जो गण आया वो था फेगेल्स। इसमें बेट्यूलेसी और फेगेसी दो थे, तो फेगेसी तो हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। फेगेल्स, ठीक है। तो इसमें जो फैमिली थी, देखो भाई यहाँ फेगेसी है, फेबेसी नहीं है। हम जो पढ़ेंगे, सॉरी, वो कौन सी पढ़ेंगे, फेबेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकेल्स था, जिसमें अल्मेसी, मोरेसी, आर्टिकेसी, ठीक है। तो आर्टिकेल्स, आर्टिकेल्स में मोरेसी फैमिली,
इसमें टोटल 3 फैमिली थी जिनमें से एक हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, आर्टिकल्स के बाद अगली आती है प्रोटीएल्स, प्रोटिएसी फैमिली। एक ही है, इसमें एक ही कुल है। ठीक है, प्रोटीन्स। उसके बाद अगला जो कुल है वो अगला गण। ठीक है, पहले गण जो था प्रोटीन्स के बाद अगला था सेंटलेल्स। सेंटलेल्स में ओपिलिएसी, ओलेकेसी, लॉरेंथेसी, सेंटेलेसी, ग्रुबिएसी, ऑक्टोनिमेटेसी और माइजोडेंड्रेसी। ठीक है, और बेलेनोफोरेसी। ठीक है, हालांकि बेलेनोफोरेसी को अलग से बेलेनोफोरेल्स में फिर रख दिया गया था निकाल करके। कहाँ से? सेंटलेल्स से। तो इसमें ओलेकेसी, सेंटलेल्स के बाद अगला जो गण, ये तो था गण। उसके बाद इसमें जो कुल था उसका नाम क्या था? जैसे इसमें टोटल जो थे वो 7 फैमिलीज रखी जिसमें ओलेकेसी। ठीक है, एक हम लिख लेते हैं, 7 थी, 7 में से मतलब इसमें 8 थी, 8 में से बेलेनोडेल्स को निकाल दिया, बेलेनोडेसी को निकाल करके फिर यहाँ से अलग गण में रख दिया, तो इसमें 7 फैमिली रहेगी। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल हो गया ओलेकेसी। ठीक, तो टोटल 30 थे। अभी तो कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ओनली 13 हुए हैं। 13 के बाद भी तो 30 तक जाना है। ठीक है, तो सेंटेलेल्स के बाद एरिस्टोलोकियल्स। अब इसके बाद में अगला पेज भर गया ना, मिटा देती हूँ। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। फिर सेंटेलेल्स के बाद एरिस्टोलोकियल्स और पॉलीगोनेल्स। पॉलीगोनेल्स में पॉलीगोनेसी फैमिली। सेंट्रोस्पर्मी में चिनोपोडियेसी आ जाती है। और चिनोपोडियेसी किसका कुल है? क्योंकि चिनोपोडियम प्लांट का नाम होता है। ठीक है, तो ये मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा है एक, तो आप लोग मुझे बताओ चिनोपोडियम किसका साइंटिफिक नेम है? मैंने आपको बताया है ये। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि चिनोपोडियम किसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तब तक मैं आगे का कंप्लीट करवा लूँ। चिनोपोडियम किसका साइंटिफिक नेम है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एरिस्टोलोकियल्स। एरिस्टोलोकियल्स की बात करें तो उसमें 3 फैमिली है, रेफ्लेसिएसी, एरिस्टोलोकियसी और हिडनोरेसी। 3 में से हिडनोरेसी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ चिनोपोडियम किसका साइंटिफिक नेम है? कौन से प्लांट में, चिनोपोडियेसी फैमिली में कौन सा प्लांट आएगा जो आजकल आने वाला है? अब तो बस आ ही गया, ये समझो उसी का सीजन है अब। ठीक है, अगला पॉलीगोनेल्स। मैम आंसर है तो बताना। पॉलीगोनेल्स। ठीक है, पॉलीगोनेल्स में एक ही फैमिली है, पॉलीगोनेसी, सॉरी पॉलीगोनेसी। ठीक, और पॉलीगोनेल्स के बाद अगला आता है सेंट्रोस्पर्मी। सेंट्रोस्पर्मी में टोटल इस गण के अंदर रखे गए थे 9 कुल। कैरियोफिलेसी, पोर्चुलाकेसी। ठीक है, पोर्चुलाका का प्लांट होता है। ठीक, और फाइटोलेकेसी, साइनोगैम्ब्रेसी, एजोएसी, एमरेंटेसी, निक्टेजिनेसी। ठीक है, तो एक हम लिख देते हैं चिनोपोडियेसी। अब बताओ, टोटल 9 कुल हैं इसमें, 9 कुल में से एक है चिनोपोडियेसी।
पोडिएसी। नहीं याद आ रहा तो बोल दो नहीं आ रहा यार, फिर मैं आंसर तब भी बताऊं, ठीक है। उसके बाद अगला है रेनेल्स। यही इसकी थोड़ी सी आलोचना का वो बना के रेनेल्स क्यों इतना पीछे रखा गया। रेनेल्स, ठीक है, रेनेल्स के अंतर्गत रेनेल्स जो गण था उसके अंदर टोटल 19 कुल रहे और 19 में जैसे निम्फिएसी, सिरेटोफिलेसी, रेननकुलेसी, टोकोडेंड्रेसी, मैनीस्पर्मी, कैलिकेंथेसी, है ना, मोनिमिएसी, लॉरेसी, हिमेटेंड्रेसी, इस तरीके से टोटल जो है वो 19 कुल रखे गए। नहीं आया याद तो सुन लो भाई। चिनोपोडियेसी फैमिली में चिनोपोडियम आता है और चिनोपोडियम साइंटिफिक नेम होता है बथुआ। बथुआ को साइंस में चिनोपोडियम कहते हैं, ठीक है। पराठे तो खा जाओगे, सब्जी भी खा जाओगे, हैं, याद कौन रखेगा। अब उसके बाद अगला रेनेल्स में 19 कुल थे जिनमें से एक का हम नाम, ठीक है, इसमें था जैसे बारबेरिडेसी है, ठीक, एमोनेसिया, लॉरेसी, सबसे आसान है। टाइम हो गया, अभी तो आज पूरा ही नहीं हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ बस, है ना। रोहिडेल्स, रोहिडेल्स में रोहिडा के फ्लावर्स, रेसिडेसी, क्रूसीफेरी, पैपेवरेसी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात करवा देती हूँ मैं आपको, रोहिडेल्स में रखा गया है ना क्रूसीफेरी को, ये कई बार पूछ लिया। जैसे रोहिडेल्स है, रोहिडेल्स कुल में वैसे तो और भी कुल हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कौन सा होता है, वो कुल जो सरसों का कुल बोला जाता है, इसका दूसरा नाम बदल करके ब्रेसिकेसी रख दिया गया है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 7 कुल हैं, 7 में से एक कौन सा है, क्रूसीफेरी, जिसको सरसों कुल भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी का